इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है वो मैंने डिफेंडर की डिलीवरी को एग्जीक्यूट किया मेरी टीम के साथ। सो बात करते हैं कि क्लाइंट ने किस तरह से हमको डिस्कवर किया। तो वो सबसे पहले हमारे आईडी पे आए, उन्हें हमारा काम बहुत ज़्यादा पसंद आया और ऊपर से हमारे 8 लाख फॉलोअर्स है, तो एक इंप्रेशन वैसे ही पड़ जाता है। सो ये जो शूट था वो बेसिकली 2 दिन का शूट था। पहले दिन हम लोगों ने गेटिंग रेडी शूट किया होटल के अंदर। थीम कुछ इस तरह से थी कि क्लाइंट गेटिंग मतलब रेडी, मतलब बिल्कुल रेडी होकर जो है अपनी कार की डिलीवरी के लिए निकलते हैं। तो जो पहला सीक्वेंस था हम लोगों ने पहले दिन शूट किया, और जो दूसरे दिन का जो सीक्वेंस था वो था फैमिली के साथ कैंडिड मूवमेंट्स, एंट्री, उसके बाद में कार के शॉट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हम लोगों ने सेकंड डे शूट करी है। तो इस तरह से 2 दिन का शूट था। अब बात करते हैं टीम की, तो 3 सिनेमेटोग्राफर हम लोगों ने यूज़ किए थे, क्योंकि अलग अलग एंगल्स हम लोगों को चाहिए थे। तो 3 सिनेमेटोग्राफर, एक फोटोग्राफर, एक ड्रोन वाला और एक बंदा बीटीएस जो आईफोन से निकाल रहा था, क्योंकि आजकल बीटीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 सिनेमेटोग्राफर, एक फोटोग्राफर, एक ड्रोन और एक बीटीएस, इस तरह से 5 लोगों की हमारी कोर टीम थी। बात करते हैं अभी कैमरास की, तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सोनी के कैमरास यूज़ किया, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्वालिटी भी बहुत बेस्ट होती है। तो सोनी के A7 Mark IV हमारे पास में 3 थे, और एक था A6700, और एक जो ड्रोन हम लोगों ने यूज़ किया था वो था DJI Air 3। और जो BTS भाई, BTS तो आईफोन से हो जाता है, तो आईफोन 16 प्रो ऐसा सब कुछ था, पता नहीं, बट आईफोन पकड़ लो आप, ठीक है। सो अब बात करते हैं लेंसेज की। तो लेंसेज जो है वो अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेज हम लोगों को चाहिए थे, क्योंकि 3 सिनेमेटोग्राफर्स थे, तो अलग अलग एंगल्स और अलग अलग फोकल लेंथ हम लोगों ने रखी थी। तो पहला जो सिनेमेटोग्राफर था जो कि मैं था, मैंने यूज़ की 35 mm। दूसरा जो सिनेमेटोग्राफर था उसके पास था 20 mm, ताकि वो वाइड एंगल शॉट्स को कवर कर सके। तीसरा सिनेमेटोग्राफर था, उसके पास था 70 to 200 A6700 पे। उससे क्या हो जाता है कि दूर से वो कैंडिड मूवमेंट्स हम लोग शूट कर पाते। तो तीसरे सिनेमेटोग्राफर का सिर्फ यही काम था कि वो दूर से कैंडिड मूवमेंट ले सके। एंड उसके बाद में जो फोटोग्राफर था उसके पास में थी 24 to 70 2.8, क्योंकि उसको अलग अलग फोकल लेंथ के फ़ोटोज़ निकालने एक ही फोटोग्राफर था, तो वो लेंस बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा हमारे पास में 50 mm भी थी, कुछ पोर्ट्रेट शॉट निकालने के लिए 85 mm भी थी, उससे भी हम लोगों ने कुछ शूट किया है। सो लेंसेज के अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने 2 गिम्बल यूज़ किए, एंड धूप में शूट करने के लिए ND फिल्टर्स, डिफ्यूज़र्स, ये सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों को लगती है, तो वो हम लोगों ने यूज़ किया। सो अब बात करते हैं स्टे की। तो पुणे में हम लोग 3 स्टार होटल में रुके थे, 2 दिन का खर्चा होटल का भी है। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग की। तो ट्रैवलिंग हम लोगों के 5 लोगों की ट्रैवलिंग भुसावल टू पुणे बाय ट्रेन, एंड वापस फिर पुणे से भुसावल बाय ट्रेन हम लोगों ने की है। सो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो एडिटिंग है वो प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड कलर ग्रेडिंग जो है वो DaVinci Resolve में हुई है। सो अब बात करते हैं कि टोटल अमाउंट हम लोगों ने कितना चार्ज किया है। सो ये सारा जो खर्चा है, टीम का, रहने का, ट्रैवलिंग का, खाने पीने का, ये सारी चीज़ें पकड़ कर जो है वो एक अमाउंट हमारे सामने आई, और मैंने जो चार्ज किया है इस वीडियो के लिए वो है 1,75,000 रुपये, जिसमें से 1,00,000 रुपये हम लोगों ने एडवांस पेमेंट ले लिया था 10 दिन पहले, वीडियो शूट करने के आने से पहले 10 दिन पहले। एंड जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो बाकी का 75,000 जो है वो क्लाइंट ने हमें वहाँ पर पे कर दिया। तो इसका मतलब है कि वीडियो शूट करने से पहले ही हम लोगों ने फुल पेमेंट इन एडवांस ले लिया था। जो हम लोगों ने सिर्फ एक रील नहीं दी है, बेसिकली इसमें 5 रील्स थी। हर बार अलग अलग चीज़ों को फोकस किया गया है। किसी रील में फैमिली को फोकस किया गया है, किसी रील में बच्चों को फोकस किया गया है, किसी रील में सिर्फ कार को फोकस किया है। तो 5 रील्स हम लोगों ने बेसिकली इस पूरे बजट में दी है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड सब्सक्राइब करो।